अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू सैड ब्लॉग से जफरी। और आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और आज है मेरे घर में ग्रैंड दावत और बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हैं, जैसे कि आपका सामने से अंदाज़ा हो गया होगा। सो मैं भी आपको जल्दी जल्दी फ्लैशबैक भी दिखाती हूँ सारी रेसिपीज़, और फिर मैं आपको जाके अपनी सारी डेकोरेशन दिखाती हूँ और फिर पूरी टेबल आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या। स्टार्टिंग तो मैंने आप लोगों के साथ कर ली है व्लॉग की, लेकिन काफ़ी जल्दी मैंने स्टार्टिंग की थी क्योंकि उस वक्त बिल्कुल टाइम का नहीं पता चल रहा था। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को कहा कि मैंने कहा फ़ौरन से पहले, मेहमानों के आने से पहले मैं इंट्रो दे दूं। और अभी मैं बना रही हूँ ईस्ट एक्टिवेट कर रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि आज मैंने सोचा कि मैं एक न्यू रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं और वो है मिनी चिकन पॉकेट्स, या आप उसको मिनी शावरमास भी कह सकते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं ईस्ट को एक्टिवेट कर लूं, और ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए आप ईस्ट लें 1 टीस्पून, 1 खाने का चम्मच, और इसी तरह शुगर लें 1 खाने का चम्मच, और आधी चमची नमक लें, और उसको नीम गर्म पानी में आप इसको भिगो दें और उसको अच्छी तरह आप हल कर लें, यानी मिक्स कर लें, और उसको रख दीजिए जब तक ईस्ट आपका खुद ब खुद एक्टिवेट नहीं हो जाता। साथ ही साथ यहाँ बन रहा था कस्टर्ड। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ 2 या 3 रेसिपीज़ जो है वो आपको डिटेल्ड शेयर की हैं, लेकिन आगे पीछे उसकी रेसिपीज़ हो सकती हैं, क्योंकि जो उस वक्त जैसे जैसे मैं शूट कर रही थी या जैसे जैसे मैं कुक कर रही थी वही चीज़ मैं आप लोगों को शेयरिंग करी थी। वैसे तो मैंने 8-9 डिशेज़ बनाई हैं, अफ्तारी की भी और खाने की भी, लेकिन उसमें से मैंने सिर्फ 3 आप लोगों के साथ डिटेल्ड रेसिपीज़ शेयर किया। और अब जो मैं आपको मैरिनेशन कर रही हूँ वो मैं कह रही हूँ चिकन बटरफ्लाइज़ की, और इसके अंदर जो है आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल सकते हैं। मैं जो डाल रही हूँ वो नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और सोया सॉस, सिरका और चिली गार्लिक सॉस अगर आपको डालना है तो आप वो डाल दें, लेकिन मैंने नहीं डाला है। और इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स करके रख दिया, और आखिर में मैंने इसके अंदर डाला है दही, और दही के साथ फिर मैंने इसके अंदर डाला है कॉर्नफ्लावर मैंने इसलिए डाला ताकि उसकी बाइंडिंग अच्छी रहेगी चिकन की। या आप इसको शैलो फ्राई करें या डीप फ्राई करें, इट्स अप टू यू, लेकिन मैंने जो किया था वो डीप फ्राई किया था, वो मैं आगे जाके आपको शेयर करूँगी। अब बारी है ये बटर चिकन की। जो फर्स्ट रेसिपी थी वो थी चिकन पॉकेट्स या मिनी शावरमा। थर्ड कह रही हूँ, सेकंड से रेसिपी थी वो चिकन बटरफ्लाइज थी, और थर्ड रेसिपी जो मैं आपको डिटेल शेयर कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ बटर चिकन की। अब बटर चिकन के अंदर भी मैरिनेशन ही है, और इसके अंदर आप सबसे पहले चिकन लें। चिकन के बाद आप नमक, काली मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा तिक्का मसाला भी लिया था। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपको लेना है या लें, नहीं लेना तो ना लें। यानी नमक, लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, धनिया और गरम मसाला, और थोड़ा सा चिकन टिक्का मैंने पैकेट लिया था। अगर आपको लेना है तो लें, अगर नहीं लेना तो इट्स अप टू यू। तो फिर उसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लें दही के साथ। दही जो है 2 कप आपको चाहिए, और फिर इनको बटर चिकन को, इस चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख दें। ऐसे रेसिपीज़ आपको काफ़ी मिक्स एंड मैच मिलेंगी, क्योंकि मुझे जैसे जैसे टाइम मिल रहा था मैं वैसे वैसे शूट कर रही थी। और आज मैंने अपने साथ एक और एक्सपीरियंस ये किया। अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गई कि इसके अंदर हमें लेमन जूस भी डालना है, ठीक है, एट दी एंड। वो ऑब्वियसली मैं भूल गई थी, तो मैंने कहा मैं आपको बाद में दिखा दूँ। तो इसलिए मिक्स एंड मैच काफ़ी हो रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा था तो मैं आपको शेयर कर रही थी आप लोगों के साथ। और मैं आपको ये बता रही थी कि इस दफ़ा जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये कि आज ही के दिन मैंने सारी चीज़ें बनाई। मैं एक दिन पहले भी तैयारियां करना शुरू कर देती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आज ही के दिन मैं सारी तैयारियां स्टार्ट करूँ, तो इसलिए काफ़ी जल्दी जल्दी आपको लग रहा होगा कि मैं काम कर रही हूँ और आप लोग के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खैर, अब जो बारी आई वो आई आटा गूँधने की। किसकी? मिनी शावरमास की, यानी जो इसका जो मैदा है, यानी जो शावरमा का जो बेस है वो बनाने की आई। अब ईस्ट एक्टिवेट हो गई थी,
जब आपकी ईस्ट एक्टिवेट हो गई तो फिर मैंने 2 कप मैदा लिया और 2 कप मैदे में मैंने मेल्टेड बटर लिया। मेल्टेड बटर से पहले अच्छी तरह मैंने इसको गूँधा और फिर उसके बाद जितना भी ईस्ट था उस पानी से मैंने इसको गूँधा। अच्छा, मेरा तो पूरा का पूरा आटा जो है उसी पानी से गूँध गया था, मुझे एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत हो तो वो भी आप नीम गर्म पानी ही लें, क्योंकि अगर आप नीम गर्म पानी नहीं लेंगे तो आपका आटा एक्टिवेट नहीं होगा, यानी उसके अंदर जो ईस्ट से आटा गूँधा गया है तो वो एक्टिवेट नहीं होगी। तो ये मैंने अच्छी तरह आटा गूँध लिया था और फिर उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप्स ऑयल के ड्रिजल कर लिए थे। आधी बन गई हैं, आधी मैरिनेशन हो गई है और अब मैं बनाने जा रही हूँ फैटिसीना पास्ता। उसके लिए मैंने पास्ता बॉईल कर लिया है और अब मैं बना रही हूँ चिकन डाल दी है, उसमें फिर मैंने नमक डाला है। आपकी मर्ज़ी है, इसमें आप जो भी डालना चाहें अपनी मर्ज़ी से। नमक डाल दिया, फिर मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाल दिया और इसके अलावा मैंने वाइट पेपर डाल दिया। इसको हमने अच्छी तरह किया मिक्स। अब ये इसको हम ऊपर चलाएंगे जब तक ये पूरी वाइट नहीं हो जाती, या वाइट में इसका कलर चेंज हो जाता। फिर इसको निकाल के फिर वाइट सॉस भी मैं इसी के अंदर ही बनाऊंगी और इसको थोड़ा सा चिकन को स्पाइस करने के लिए मैं डालूंगी अभी इसके अंदर चिकन गार्लिक सॉस। ये है डिपेट का चिकन गार्लिक बस सॉस, ये है। और थोड़ी सी कुटी मसाला डाल देते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप ना प्ले कर दिया करो। ये थोड़ी सी कुटी मसाला ज़्यादा है। इससे पूरा वाइट होना चाहिए फिर सर, अभी हो जाएगा। अच्छा है, ये हो गई है यखनी तैयार और यहाँ पे मैं बना रही हूँ यखनी की प्याज, यानी पुलाव की प्याज, सॉरी। ये भी डन हो गई है। इस तरह बन रहा है आपका कीमा। ये भी बाजार का कीमा है, ये भी तकरीबन डन हो गया। तो ये जारी है और ये डालने के बाद मैं थोड़ा सा दही और हरी मिर्चें भी डालती हूँ यखनी पुलाव में। ये देखें, ये थोड़ा सा दही में डालती हूँ, इससे आई डोंट नो बहुत अच्छी खुशबू आती है और फ्रेश होता है आपका। एंड प्लस इसको हमने तेज आंच में भूना। अब मैं वो जो यखनी है ये डाल रही हूँ। तो बस एंड में सर्व करने से 1 घंटे पहले मैं इसके अंदर डाल दूँगी चावल। हमारे यखनी पुलाव तो यहाँ पे पास्ता की जो बोटियाँ हैं वो हो गई थी तैयार। और अच्छा, वीडियो हमारी हुसैन साहब बना रहे थे और वो ये चाह रहे थे कि जैसा जैसा वो कह रहे थे मैं वैसे वैसे रेसिपीज़ में दिखाऊं जो आपने पिछली वीडियोस पे देखी। तो बहरहाल ये पास्ता का चिकन तैयार हो गया था। अब मैं बना रही थी वाइट सॉस। वाइट सॉस आप सबको मालूम है किस तरह बनता है, लेकिन मैंने कहा मैं भी शेयर कर दूँ। मैंने लिया तकरीबन 2 से 3 चम्मच, खाने के चम्मच मक्खन के, और मक्खन के अंदर में मैंने डाला मैदा में मैंने 3 जो है वो मैं चम्मच डाले, बड़े वाले चम्मच। और इतनी जल्दी हो रही थी, यकीन करें कि आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने मैदा पूरा गिरा दिया ढक्कन के ऊपर और मुझे शदीद उलझन हो रही थी। लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले मैं खाना बना लूँ फिर उसके बाद मैं सफाई की तरफ जाऊँ, क्योंकि मैं एक तो साफ़ सुथरे किचन में मुझसे काम होता है, मुझे गंदे किचन में मुझसे बिल्कुल काम नहीं होता। और अगर मुझसे कहीं गंदा हो जाए तो मैं चाहती हूँ उसको उसी वक्त साफ़ कर लूँ। खैर, फिर उसके बाद मैदा डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाला दूध।
दूध डालने के बाद मैंने उसको अच्छी तरह मिक्स करने के लिए चूल्हे से हटा लिया था, क्योंकि चूल्हे के ऊपर ही अगर आप मिक्स करती रहेंगी तो वो और गाढ़ा पे गाढ़ा होता रहेगा। तो मैं ये नहीं चाह रही थी कि वो गाढ़ा हो। और उसके बाद मैंने इसके अंदर क्रीम, नमक, काली मिर्च और चीज़ डाली थी। तो ये मेरा वाइट सॉस तैयार था। साथ ही साथ फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी में पकौड़ों मिक्स बना लूँ। तो पालक के पकौड़े मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी इस रमज़ान में। मैंने फिर पालक, कटी हुई प्याज, कटे हुए आलू और फिर मैंने बेसन इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, ये इस तरीके से मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, वरना मैं हमेशा सबसे पहले बेसन घोलती थी और घोलने के बाद फिर मैं सारी वेजिटेबल्स डालती थी। लेकिन मैंने कहा कि चलो मैं इस तरह कुछ बाज़ारी तरीके से भी मैं बेसन फेंटूँ। तो मैंने पालक, प्याज, आलू, फिर मैंने इसके अंदर बेसन और जितने भी नमक, मिर्च, ज़ीरा और सोडा और थोड़ा सा चाट मसाला वो डाल के फिर मैंने इसको अच्छी तरह पानी में मिक्स कर लिया, यानी रिज़ॉल्व कर लिया। तो खैर ये भी पालक के पकौड़े काफ़ी मज़े के बने थे। इसका बैटर भी बहुत मज़े का लग रहा था, अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चले ये मैं पकाऊं इस दफ़ा। आप पकौड़े सिर्फ मैंने पालक और आलू मिक्स कर दिए थे, यानी आलू, प्याज और पालक मैंने मिक्स कर दिए थे। तो ये थे मेरे आलू पालक के पकौड़े। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना वाइट सॉस तैयार हो गया था मेरा। अब और इसके अंदर देखिए मैंने चीज़ भी थोड़ी सी डाली हुई है। और ये जब तैयार हो गया था तो फिर इसके अंदर मैंने डाल दी वो बोटियाँ जो मैंने पहले इसके अंदर तैयार की थी। और फिर इसके अंदर मैंने पास्ता डाल दिया था। अच्छा, पास्ता इस दफ़ा मैं फेटोचीनो पास्ता लेकर आई थी। मैंने कहा चलो ये भी इस दफ़ा ट्राई किया जाए। और यकीन करें बहुत मज़े का बने थे और बहुत मुझे अच्छा लगा ये वाला पास्ता, कि आइंदा भी मैं ये वाला पास्ता ज़रूर लेके आऊँगी। तो ये बन गया था मेरा पास्ता। आखिर में मैंने पास्ता के ऊपर ब्लैक पेपर और ओरिगेनो भी डाला था। और फिर आई थी बारी बटर चिकन की। बटर चिकन के मैंने स्टार्टिंग ली, मैरिनेशन तो मैंने आपको दिखा दी थी बटर चिकन की। और फिर मैंने तो ऑयल लिया, ऑयल के अंदर फिर मैंने उस पूरी मैरिनेटेड चिकन को मैंने इसके अंदर अच्छी तरह फ्राई कर लिया, या आप समझ लें भून लिया। और फिर साथ ही साथ मैं बना रही थी मिनी शावरमा या चिकन पॉकेट्स की फिलिंग। और उसके लिए भी आपको चाहिए थी चीज़ें। पहले मैंने अदरक लहसुन डाला। अदरक लहसुन के बाद मैंने जो है बोनलेस चिकन डाली। बोनलेस चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए थे। आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको क्यूब्स करें या लंबे लंबे वो बना दें, लंबी लंबी आप बोटियाँ बना दें या क्यूब्स ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। और फिर इसके अंदर मैंने डाला दही। दही मैंने तकरीबन आधे से भी आधा कप दही डाला। और फिर उसके बाद मैंने डाली काली मिर्च। काली मिर्च डालने के बाद फिर मैंने इसके अंदर डाला कुटी हुई मिर्च। कुटी हुई मिर्च डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाला नमक। और फिर अच्छी तरह मैंने इनको मिक्स कर लिया और इसको ढक कर रख दिया जब तक चिकन जो है अपना कलर चेंज नहीं कर लेती वाइट पे। मैंने इंतज़ार नहीं किया चिकन का वाइट होने का। मैंने मतलब हल्की सी चिकन को चलाया और मैंने फ़ौरन ही सारी चीज़ें डाल दी। अब चिकन बटर की बारी आई, यानी बटर चिकन की बारी आई। और बटर चिकन में जो वो बोटियाँ थी जो अब अच्छी तरह फ्राई हो गई थी, गल गई थी, तो मैंने वो निकाल लिया, वो अलग उसके अंदर डाल दिया था। और फिर मैंने उस पैन को धोया, क्योंकि उस पैन को मुझे दोबारा यूज़ करना था। अच्छा, यहाँ पे वो दोबारा फिलिंग वाली बारी आ गई। जब मेरी चिकन वाइट हो गई, गल गई, फिर उसके अंदर मैंने इसके अंदर वेजिटेबल्स डाली। आपकी मर्ज़ी, आप जो भी वेजिटेबल्स डालें। मैंने इसके अंदर टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च डाले थी। इट्स अप टू यू कि आप कोई सी भी वेजिटेबल्स डालें, या आपकी मर्ज़ी है। और फिर आखिर में मैंने इसके अंदर लेमन जूस डाला। और ये मेरी मिनी शावरमा, या आप कह दें चिकन पॉकेट्स या मिनी शावरमा की फिलिंग हो गई थी तैयार। अच्छा, अब बटर चिकन की जो बोटियाँ थी वो तो मैंने निकाल ली थी। अब उसका बनेगा मसाला, यानी आप ग्रेवी आप कह दें, तो वो भी ऑब्वियसली बटर से बनेगी। तो बटर के अंदर मैंने डाला सबसे पहले हाफ़, यानी आप 2 से 3 बड़े चम्मच आप बटर के डाल दें। फिर इसके अंदर मैंने डाली हरी इलायची। अच्छा, इसके अंदर जो
सिनेमन स्टिक्स होती हैं वो डालनी थी, लेकिन मेरे पास वो नहीं थी, तो मेरे पास उसका पाउडर था, तो मैंने उसका पाउडर डाल दिया था। और फिर उसके अंदर मैंने डाली चॉप हुई हुई प्याज, यानी छोटे छोटे क्यूब्स शेप में मैंने प्याज डाली। उसको अच्छी तरह मैं हिलाती रही। मुझे इसको ब्राउन नहीं करना था प्याज को, मुझे हल्का हल्का सा इसको सौते करना था, यानी हल्का सा गुलाबी कलर लाना था। और फिर उसके बाद जब हल्का सा सौते मैंने कर लिया प्याज को, तो फिर मैंने इसके अंदर डाली हरी मिर्चें, वो भी बहुत छोटी छोटी क्यूब्स शेप में, यानी चॉप हुई हुई हरी मिर्चें डाली। हरी मिर्चें इनके बाद मैंने इसके अंदर डाला अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन, अच्छा ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि अंदाज़ा आप लोगों को खुद ब खुद हो सकता है, क्योंकि मेरी जितनी भी यूट्यूबर कुकिंग करने वाली हैं औरतें, तो उनको सब अंदाज़ा होता है कि आप जितना बना रही हैं तो उसमें अदरक लहसुन या प्याज कितना होना चाहिए। और फिर मैंने टमाटर्स को ग्राइंड कर लिया था पहले। अच्छा ये टमाटर कम से कम 4 से 5 टमाटर्स थे, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया था। और फिर इसके बाद मैंने अदरक लहसुन के बाद मैंने डाला टमाटर का ये पेस्ट, और मैंने इसके बाद डाला केचप भी। लेकिन अगर आपके पास केचप नहीं है तो आप टमाटर प्योरी भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी इस वक्त टमाटर प्योरी नहीं थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं केचप से काम ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक केचप हो या टमाटर प्योरी हो वो एक ही चीज़ होती है। तो अच्छा फिर यहाँ पे जो फिलिंग थी मिनी शावरमा की या चिकन पॉकेट्स की, तो जब वो तैयार हो गई थी तो बस एट दी एंड ये मेरी तरफ से एडिशन थी। अगर आपके पास नहीं हो चीज़ आप ना डालें, या अगर आपको चीज़ पसंद आए तो आप ना डालें। तो मैंने इसके ऊपर हल्की सी चीज़ श्रेड कर दी थी ताकि वो पिघल जाए और इसके अंदर मिक्स हो जाए। और ये देखें आटा कितना ज़बरदस्त फूल गया था, यानी इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त ईस्ट एक्टिवेट हो गई थी। यानी मैंने एक पंच डाला और पूरा आटा तैयार। तो इसको अच्छी तरह मैंने इसको शक्ल दी आटे की, यानी इसको अच्छी तरह गूंदा और अच्छी शक्ल लेकर आ गई। और फिर मैं इसके छोटे छोटे सर्कल्स बनाए, वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि मैंने सर्कल्स कैसे बनाए। अच्छा फिर बैक टू चिकन बटर, यानी बटर चिकन। फिर इस ग्रेवी के अंदर मैंने डाला नमक, मिर्च, हल्दी एंड पेपरिका पाउडर भी डाला मैंने, और ज़ीरा पाउडर भी डालना था, लेकिन मेरे पास ज़ीरा पाउडर नहीं था, तो मैंने सिंपली ज़ीरा डाल दिया। और इसमें नटमग भी डालना है, अगर आपके पास नटमग नहीं है तो ना डालें, क्योंकि मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला नटमग, ठीक है। और फिर यानी मसालों में वही होती है, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, नमक, मिर्च, हल्दी, मिर्च, पेपरिका पाउडर एंड ज़ीरा पाउडर, ठीक है। और फिर आप इसके अंदर इसको चलाने के बाद फिर इसके अंदर आपने डाली क्रीम, और क्रीम के साथ ही साथ आपने उसके अंदर डाल दिया दूध, और फिर इतनी ज़बरदस्त ये शक्ल आई। अच्छा मैं हल्दी डालना भूल गई थी, लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि हल्दी भी डालनी है इसके अंदर, ठीक है। और फिर ये आपका जब इसकी ग्रेवी तैयार हो गई, तो वो जो बोटियाँ थी जो हमने निकाली थी फ्राई करके, फिर वो भी इसके अंदर आपने डाल दी। तो इस तरीके से आपकी मज़ेदार से यमी सी बटर चिकन हो गए थे तैयार। अब इसके अंदर अगर आपको और चीज़ें डालनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मज़ीद मक्खन डालना है या मज़ीद क्रीम डालनी है, वो भी डाल दें। लेकिन मैंने अभी इसके ऊपर डाल दी थी कसूरी मेथी, हाथ से अच्छी तरह क्रश करके। अब जो मैंने आपसे कहा था कि मैं स्मॉल स्मॉल सर्कल्स बनाऊंगी उस मैदे के, तो मैंने इसको पहले उस आटे को अच्छी तरह बेला। ऑब्वियसली मेरे पास चकला इतना बड़ा नहीं था, इसलिए मैंने स्लैब को अच्छी तरह साफ़ करके इसी के ऊपर बेला। और मेरे पास जो साइज़ चाहिए था मुझे, अच्छा मेरे पास स्टील का ग्लास भी था, तो स्टील का ग्लास मुझे उस वक्त मिल नहीं रहा था, तो मैंने इस मग से अच्छी तरह इसकी कटिंग कर ली, यानी इस तरीके से मैंने शेप्स दे दिए सर्कल के। और फिर हल्की आंच में इस तरह तवे में अच्छी तरह सेक लिया, और ये कलर आएगा और अच्छी तरह फूल भी जाएगा। और फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको किस तरह फिल करना है, यानी इसको जो है हाफ़ कट करना है मिडिल से, आपको पूरा कट नहीं करना, हाफ मिडिल करना है, ताकि आप इसकी पॉकेट बना सकें। और फिर इसके अंदर आप फिलिंग डाल दें, क्योंकि अभी मुझे इस वक्त इतनी जल्दी हो रही थी कि मैं प्रॉपर तरीके से शूट नहीं कर सकती थी। मैंने हुसैन को बुलाया और मैं कहा हुसैन जल्दी से आके शूट करो, मैं एक मिनी शावरमा बना के दिखा दूँ, ताकि फिर मैं जल्दी शावरमा बनाऊँ। अच्छा मैंने ये वाला मैं सॉस लेकर आई थी, लेकिन आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने घर में भी सॉस बना सकती हैं, केचप, मेयोनीज़ और मस्टर्ड डाल के आप अपना सॉस बना सकती हैं। लेकिन ये बना बनाया लेके आ गई थी बाहर से, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था सॉस बनाने का। तो ये सॉस को अच्छी तरह मैंने लगाया दोनों साइड्स पे, और फिर मैंने इसके अंदर वो फिलिंग भर दी
जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं। और यकीन करें इसके अंदर मज़ीद में भी चीज़ डाल सकती थी, लेकिन मैंने तो केचप डाला अपना फेवरेट, और वहाँ से आवाज़ें आई थी कि नहीं मामा नहीं मामा आप ना डालें, लेकिन मुझे तो पसंद है केचप, तो मैंने इसके अंदर केचप डाल दिया। लेकिन आप इसके अंदर सैलड भी, यानी सैलड का पत्ता भी डाल सकती हैं अगर आप चाहें तो। और अब आई है बारी चिकन बटरफ्लाई की। चिकन बटरफ्लाई की रेसिपी बिल्कुल सिंपल है। जो मैरिनेटेड चिकन है उनको आपको गोल गोल आलूओं के अंदर फिल करना है इस तरह टूथपिक से, और आलूओं को मैंने पहले से ही मैदे में 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। फिर मैंने किया था अपनी टेबल को सेट। सबसे पहले आपको मैंने दिखाया पास्ता, और फिर मैंने फ्राई आइटम्स का प्लेटर एक बनाया था जिसमें पकौड़े, रोल और चिकन बटरफ्लाई थे, फिर शावरमा, फ्रूट चाट और दही फुल्कियाँ और दही बड़े और छोले मैंने मिक्स कर दिए थे। और साथ ही साथ आप वो चिकन स्लाइडर्स देख रहे हैं तो वो मैंने नहीं बनाए थे, क्योंकि मैंने जिनको इनवाइट किया था वो बना के लेकर आई थी। तो इस तरीके से मेरी इफ्तार की टेबल हो गई तैयार, और काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी मज़ा आ रहा था, और काफ़ी खुशी मिलती है कि जब आप इस तरीके से इफ्तारी आप किसी को करवाते हैं। और हमारे बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि माशाल्लाह से इन लोगों का भी रोज़ा था, और ये लोग चेक कर रहे थे कि मामा आपने क्या बनाया है, क्योंकि इन लोगों को बहुत था कि मामा आप क्या बना रही हैं। और यहाँ पे मैंने जो है जितना भी ड्रिंक सिस्टम था पे मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ था साइड पे। और फिर उसके बाद हम सब ने बहुत अच्छी तरह मिलकर इफ्तारी की। अच्छा, फिर थोड़ी देर के बाद मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पे डाइनिंग टेबल सेट हुई हुई खाने की। अच्छा, डिनर में जो है बहुत से लोग जो है वो डिनर साथ ही साथ लगा देते हैं, लेकिन मैं इफ्तार और डिनर में अच्छा खासा गैप देती हूँ, तकरीबन 1.5 घंटे का। और खाने में मैंने बनाया हुआ था चिकन पुलाव जो मैंने आपको दिखाया था, साथ ही साथ मैंने बिहारी कीमा बनाया था, पास्ता बच गया था तो मैंने साथ साथ पास्ता भी रख दिया, प्लस मैंने बनाई हुई थी रोस्टेड चिकन बनाई हुई थी, बोटियाँ थी चिकन की, और साथ साथ बटर चिकन, जैसे कि आपको रेसिपी मैंने शेयर कर दी थी। तो आफ्टर 1.5 आवर्स मैंने जो है डाइनिंग टेबल भी सेट कर दी थी फॉर डिनर, और फिर हम लोगों ने अपना डिनर खाया, और उसके बाद आई थी बारी डेज़र्ट की। तो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और इसमें यकीन करें बहुत ज़्यादा मेहनत है, एक तो पकाने की मेहनत, फिर साथ ही साथ शूट करने की, और फिर साथ साथ दिखाने की आप लोगों को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। और खाने के यानी डिनर के कुछ देर ही बाद मैंने डेज़र्ट भी सर्व कर दिया था। सो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।